ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक मूर्तिकार अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। मूर्तिकार सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और बाजार में बेचता, जिससे उसका परिवार पलता। उसने अपने बेटे को भी मूर्तियां बनाने की कला सिखाई। दोनों साथ में बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचते। पिता की मूर्ति 200-300 रुपये में बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 40-50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता। बाजार से लौटने पर पिता बेटे को पास बिठाकर उसकी मूर्तियों में रही त्रुटियों को समझाता और अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए कहता। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। लड़का समझदार था। उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद लड़के की बनाई मूर्तियां भी 200-400 रुपये में बिकने लगी। पिता अब भी उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। बेटे ने और भी ज़्यादा ध्यान दिया तो उसकी कला और अधिक निखरी। अब उसकी मूर्तियाँ 800-900 रुपये में बिकने लगी। सुधार के लिए समझाने का क्रम पिता ने तब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और उसने झुंझलाकर कहा, आप तो कमियां निकालने की बात कभी बंद ही नहीं करते। अब तो मेरी कला आपसे भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मुझे 900 रुपये तक मिलते हैं, जबकि आपको वही 200-300 रुपये ही। पिता ने कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया था और फिर मैंने भी सुधार की बात सोचना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और 200-300 रुपये से अधिक मूल्य की मूर्तियां न बना सका। मैं नहीं चाहता कि वह भूल जो मैंने की है वह तुम भी करो। इसलिए बेटा, अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम सदैव जारी रखो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। अब बेटा समझ चुका था। उसका गुस्सा खत्म हो गया और वो खुद की मूर्ति कला को निखारने में जुट गया। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर घर के बड़े भी हमें कोई चीज़ सुधारने की कहते हैं तो या तो हम कहानी में बेटे की तरह गुस्सा हो जाते हैं या फिर बुरा मानकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें उन्हें सुनना चाहिए, जिससे अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसे सुधार कर आगे बढ़ें। ज़्यादातर लोग खुद की कमियां नहीं देख पाते, वे दूसरों में कमियां निकालते हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें कमियां बताते हैं, जिससे हम अपनी कमियों को पहचान सकें और खामियों को दूर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में अच्छा करते रहें। धन्यवाद। आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।